अस्सलामुअलैकुम। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 मैथमेटिक्स। हमारे पास है एक्सरसाइज 2.5 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ऐड द कॉम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमने उसको क्या करना है, ऐड करना है। हमारे पास क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन था हमारे पास 8 प्लस 9 आयोटा कामा 5 प्लस 2 आयोटा। ऊपर क्वेश्चन में क्या बोला गया, ऐड का मतलब क्या होता है, जमा करना। क्या हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 9 आयोटा। अब हमने ऐड करना है, जमा करना है, तो काम में की जगह कौन सा साइन डाल देंगे, प्लस का। इसको 5 और प्लस 2 आयोटा। सबसे पहले क्या करना है, बाकी उसी तरह काम में की जगह कौन सा साइन डाल देना है, प्लस का। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर दो किस्म के नंबर है, एक नंबर सिंपल लिखा हुआ है, एक नंबर है उसके साथ आयोटा लिखा हुआ है। अब जो जी सिंपल सिर्फ इस तरह नंबर लिखना 8 है और 5 है, इनको बोलेंगे रियल पार्ट, और जिन नंबरों के साथ आयोटा लिखा हुआ है उनको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रियल पार्ट आपस में एक साथ लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 8, पहला इमेजिनरी रियल पार्ट है, दूसरा रियल पार्ट क्या हमारे पास प्लस 5 का। दोनों इमेजिनरी रियल पार्ट एक जगह। पहले रियल पार्ट कौन से हैं, जिनके साथ आयोटा नहीं है। अब देखो 8 के साथ आयोटा नहीं है, 5 के साथ आयोटा नहीं है, तो ये कौन से पार्ट हैं, हमें रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट कौन से, जिन दोनों के साथ आयोटा, उनको इकट्ठा करेंगे। पहला क्या, प्लस 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा। सबसे पहले क्या करना है, आपने दोनों रियल पार्ट एक जगह करने हैं, दूसरे फिर दोनों इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट आपस में जमा होंगे, इमेजिनरी पार्ट आपस में। अब देखो 8 और 5 कितने हो गए मेरे पास, 13 प्लस 9 और 2 कितने हो गए, 11, साथ क्या आ जाएगा आयोटा। बस सिंपल इस तरह यही सवाल है। अब इसी तरह ही हमारे पास है पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 6 प्लस 3 आयोटा कामा 3 माइनस 5 आयोटा। सिक्स प्लस 3 आयोटा कामा 3 माइनस 5 आयोटा। अब सबसे पहले हमने क्या किया था, कामे की जगह कौन सा साइन डाल दिया है, प्लस का। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 आयोटा, कामे की जगह क्या आ जाएगा प्लस 6 माइनस 5 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, वही काम, रियल पार्ट एक जगह करेंगे, इमेजिनरी पार्ट एक जगह। अब यहाँ पर एक रियल पार्ट 6 है, दूसरा प्लस 3 है, तो उनको एक जगह करेंगे, 6 प्लस 3 इकट्ठे कर दिए रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे करेंगे। पहला इमेजिनरी पार्ट क्या है मेरे पास, प्लस 3 आयोटा, दूसरा इमेजिनरी पार्ट क्या है मेरे पास 6 प्लस 3। पहला इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, प्लस 3 आयोटा, माइनस दूसरा इमेजिनरी पार्ट क्या है मेरे पास 5 आयोटा। अब इनको प्लस माइनस कर देंगे। अब दरमियान में प्लस का साइन है, 6 और 3 कितने हो गए 9, प्लस माइनस माइनस, 5 से 3 निकालो कितना आ गया 2 आयोटा, साथ बड़ी वैल्यू का साइन। अब बड़ा क्या है, 3 बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब इसका क्या है हमारे पास पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। पार्ट नंबर 3 में क्या है, 2 आयोटा प्लस 3 कामा 5 8 माइनस 5 अंडर रूट माइनस 1। सॉल्यूशन 2 आयोटा प्लस 3 कामा 8 माइनस 5 अंडर रूट माइनस 1। अब सबसे पहले काम की जगह क्या लगाएंगे, प्लस 2 आयोटा प्लस 3, काम की जगह प्लस, आगे 8 माइनस 5। अब देखो 5 के आगे लिखा हुआ है अंडर रूट माइनस 1। अब ये अंडर रूट माइनस 1 किसके बराबर होता है, अंडर रूट माइनस 1 बराबर होता है आयोटे के, यानी आयोटे की वैल्यू क्या है, अंडर रूट माइनस 1 आ गया। अब बाकी वही पुराना काम, रियल पार्ट एक जगह करेंगे, इमेजिनरी पार्ट एक। अब पहला रियल पार्ट है 3, दूसरा रियल पार्ट क्या है प्लस 8। अब इमेजिनरी पार्ट एक जगह, पहला इमेजिनरी पार्ट क्या है प्लस 2 आयोटा, दूसरा इमेजिनरी पार्ट है माइनस 5 आयोटा। 8 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास 11,
प्लस माइनस माइनस, 5 से 2 निकालो कितने आगे 3 अयोटा, और साइन कौन सी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू का। अब इसका हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 है √3 प्लस √2 अयोटा कामा 3 माइनस 2 अयोटा। अब जरा इनको ध्यान से देखते हैं, रूट इन्वॉल्व हो गया इसमें। क्या हो जाएंगे हमारे पास सोल्यूशन, क्या है हमारे पास इधर √3 प्लस √2 अयोटा कामा 3 माइनस 2 अयोटा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कामे की जगह कौन सा साइन डाल देंगे, प्लस का। क्या हो जाएगा √3 आगे क्या प्लस √2 अयोटा, कामे की जगह क्या आ जाएगा प्लस 3 माइनस 2 अयोटा। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट एक जगह करेंगे, इमेजिनरी पार्ट एक जगह करेंगे। अब देखो पहला रियल पार्ट है √3 अयोटा नहीं है साहब, दूसरा रियल पार्ट क्या है 3 ये रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट पहला क्या प्लस √2 अयोटा, दूसरा क्या माइनस 2 अयोटा। अब इनको ऐड कैसे करना है, अब रूट वाले नंबर उस वक्त ऐड होंगे जब दोनों के रूट के अंदर सेम नंबर होगा। अब देखो इधर रूट के अंदर कौन सा नंबर है 3, इधर रूट के अंदर कौन सा नंबर है 3। एक जैसे हैं तो ये जमा हो सकते हैं, अगर एक जैसे नहीं है तो जमा नहीं हो सकते। जिस तरह ये आ जाए √3 जमा √2, अब ये जमा नहीं हो सकते, क्यों, इधर रूट के नीचे 3 है, इधर रूट के नीचे क्या है 2 है। अगर हाँ इधर भी 3 की जगह 2, यानी अब रूट के नीचे एक जैसा आ जाए तो फिर जी जमा हो सकते हैं, अगर रूट के नीचे डिफरेंट हो गए तो जमा नहीं हो सकते। अब देखो यहाँ पर रूट के नीचे सेम है, तो अब रूट वाले नंबर को जमा नहीं करना, रूट के जो बाहर नंबर है उनको जमा करना है। इधर रूट के बाहर क्या है 3 ये, और इस रूट के बाहर कुछ नहीं है तो क्या है 1, ये बाहर वाले नंबर जमा होंगे। अंदर जो रूट वाले नंबर है ना इसको एक ही दफा लिखेंगे, ये √3 इधर ये आ जाएगा, बाहर वाले नंबर जमा होंगे। ये 3 है और 1 है, 3 जमा 1 कितना हो जाएगा 4। अब आगे भी इसी तरह से प्लस, अब देखो इधर कोई नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है 1। अब इनको देखना है, इधर भी रूट के नीचे 2 है, इधर भी 2 है, ये प्लस माइनस हो सकते हैं क्योंकि रूट के नीचे सेम नंबर है। अब देखो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये √2 अयोटा उसी तरह से ये तो उसी सेम रहेगा। अब हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, अब जब देखते हैं, अब देखो इधर बाहर 2 है इधर 1 है, 2 में से 1 निकालो कितना आ जाएगा 1, साइन कौन सी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू का। ठीक हो गया। अब ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 देख, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, इसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। पार्ट नंबर 1 में क्या कहता है, पार्ट नंबर 1 में कहता है -2 + 3 अयोटा फ्रॉम 6 - 3 अयोटा। अब फ्रॉम का मतलब है से, यानी हमने दूसरे में से पहले को माइनस करना। अब जो नंबर फ्रॉम के बाद लिखा होगा उसको हम क्या करेंगे पहले लिखेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास सोल्यूशन। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन माइनस कर लेंगे। अब फ्रॉम के बाद जो है उसको पहले लिखो 6 - 3 अयोटा। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कौन सा साइन आ गया माइनस का, और आगे जब भी माइनस का साइन लगाओगे उसके बाद हमेशा ब्रैकेट यूज करेंगे। अब उसके बाद दूसरे पर क्या लिखा -2 + 3 अयोटा। देखो पीछे हमने जब प्लस का साइन लगाया था तो ब्रैकेट नहीं लगाई थी, अब हमने माइनस का साइन लगाया, इसको लिखा, दूसरे को माइनस का साइन सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अगले को हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा जो 2 - 2 + 3 अयोटा। अब करना है कब जरा बहुत सही 6 - 3 अयोटा। अब जब मैं ये ब्रैकेट खोलूंगा तो ये जो बाहर माइनस है अंदर दोनों नंबरों के साइन ही चेंज कर देगा। देखो इधर अगर इधर माइनस का साइन है तो चेंज होकर क्या बन जाएगा प्लस होगा। ये कब होगा जब ब्रैकेट के अंदर बाहर क्या होगा माइनस होगा।
अब आगे देखो प्लस का साइन था वो क्या हो जाएगा माइनस, नंबर उसी तरह ही होगा, सिर्फ अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। अब बाकी वही काम, रियल पार्ट एक जगह, इमेजिनरी पार्ट एक जगह। पहला रियल पार्ट है 6, दूसरा रियल पार्ट क्या है 2। आगे क्या, पहला रियल इमेजिनरी पार्ट है -3 अयोटा -3 अयोटा। 6 जमा 2 कितना हो गया 8, माइनस माइनस प्लस 3 और 3 कितने हो गए 6 अयोटा। साइन किसी वैल्यू को भी निकालो क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। ये था पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 1 है, सॉरी। अब क्या है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 में बोलता है 9 प्लस 4 अयोटा फ्रॉम 9 माइनस 8 अयोटा। क्या आ गया सोल्यूशन। अब जो फ्रॉम के बाद वो पहले आ जाएगा 9 माइनस 8 अयोटा माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट, अब ब्रैकेट के अंदर 9 प्लस 4 अयोटा ब्रैकेट 1, 9 माइनस 8 अयोटा। अब जब भी ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस सारे साइन क्या करते हैं, अब देखो 9 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस क्या है, अब कौन सा हो जाएगा माइनस, इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा -4 अयोटा। अब रियल पार्ट है, पहला रियल पार्ट 9 है, दूसरा क्या है -9। पहला इमेजिनरी पार्ट क्या -8 अयोटा, दूसरा क्या है -4। 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12। साइन कौन सी वैल्यू का बड़ी वैल्यू, 0 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, -12 अयोटा।